नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आज आपको बताएंगे कानपुर में खूंखार कुत्तों को उम्र कैद की सजा हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे। अमरोहा में एक 16 साल की लड़की को फास्ट फूड की लत जानलेवा साबित हो गई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। कानपुर में खूंखार और हमलावर कुत्तों के लिए एक बेहद अनोखा और सख्त नियम लागू किया गया है। कानपुर नगर निगम ने 4 से 5 खूंखार और हमलावर कुत्तों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अक्सर गंभीर अपराधों में उम्र कैद की सजा की बात सुनने को मिलती है। ठीक उसी तरह कानपुर में कुत्तों को भी उम्र कैद की सजा दी गई। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने 2 बार या फिर उससे अधिक लोगों को काटा था। इसमें आवारा कुत्तों के साथ कुछ पालतू कुत्ते भी शामिल हैं। जघन्य अपराध करने वालों को आजीवन कारावास होती है, मगर कानपुर के नगर निगम ने कुत्तों को आजीवन कारावास के आदेश सुना दिए। इसमें सजा भी है 10 दिन, 2 साल और आजीवन। ऐसे में न्यूज़ 18 टीम यहाँ आप देख सकते हैं इस जानवरों की जेल में और कुत्तों की जेल में खड़ी है, जहां आप देखा जा सकता है कि कुत्तों को जो लोगों को काट रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है और उसमें रखा जा रहा है। इसमें कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिन्होंने 6 बार काटा है। इस कुत्ते की अगर बात करें 9 बार काटा है। तो ऐसे में जिन कुत्तों ने लोगों को काटा है उनके पे विशेष निगरानी रखी जा रही है और इसे दरअसल आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था। अगर कोई कुत्ता एक बार काटता है तो उसे 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। अगर वही कुत्ता 2 बार या फिर 2 से अधिक बार लोगों को काटता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। इसी क्रम में कानपुर में 4 से 5 कुत्तों को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया, जहां उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इस मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. निरंजन ने बताया कि कानपुर नगर निगम की टीमें लगातार आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रही है और एबीसी सेंटर में उनके लिए बेहतर खान-पान की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जो बाइटिंग टेंडेंसी वाले डॉग्स हैं जो लगातार काट रहे हैं, इस तरीके के कुत्तों को रखने के लिए एक डॉग शेल्टर का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसमें शीघ्र ही शासन स्तर से उसमें निर्णय किया जाएगा और जैसे ही अनुदान या बजट प्राप्त होता है तो एक डॉग शेल्टर भी बनाने की योजना है। हालांकि कुत्तों को उम्र कैद में रखने की ये कार्रवाई कानपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल एबीसी सेंटर में इन कुत्तों को तब तक रखा जाएगा जब तक कोई उन्हें गोद लेने के लिए आगे नहीं आता। गोद लिए जाने के बाद भी माइक्रोचिप के जरिए उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई उन्हें गोद लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में ही रखा जाएगा, ताकि स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते हमलों पर लगाम लगाई जा सके। पर अब स्टडी भी की जा रही है कि क्या टेंडेंसी है जो कुत्ते आए दिन लोगों को काट रहे हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद से जहां एक और जिन लोगों को कुत्तों ने काटा वो नगर निगम का धन्यवाद दे रहे हैं, तो वहीं जो डॉग लवर्स हैं वो इस बात का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अलीगढ़ के उटवारा गांव में एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया। लड़के में धीरे धीरे रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे। परिजनों ने बचाव के लिए युवक को चारपाई से बांध दिया। इलाज के लिए युवक को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बिगड़ी हालात को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुत्ते की तरह भौंकने लगा लड़का। काटने दौड़ा, खुद के कपड़े नोचे, चारपाई से बांधकर अस्पताल ले गए परिजन। अलीगढ़ में एक लड़की को आवारा कुत्ते के काटने के बाद लड़का कुत्तों जैसी हरकत करने लगा। जीभ बाहर निकालकर वो लोगों को काटने के लिए दौड़ रहा था। कोई भी शख्स इस लड़के के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद में कुछ लोगों ने लड़के को जानवरों की तरह पकड़ा और जबरन चारपाई से बांध दिया। हालत गंभीर होने पर युवक के घर वाले उसे खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। डॉक्टरों ने युवक की नाजुक हालत देखते हुए दिल्ली के हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया।
संभवतः प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी संभावना है रेबीज़ के संभवतः रेबीज़ को लेके इनको जो हमने संभावित के तौर पर लेके इनको महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। ARV और TT की जो प्राथमिक उपचार वाली जो डोज है वो लगा है। मामला अलीगढ़ की खैर तहसील के उटवारा गांव का है। 23 साल के राम कुमार को 20 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। पिता विजयपाल ने बताया कि 20 दिसंबर की रात करीब 9 बजे तक एक बेटा पूरी तरह से सामान्य था। उसने खाना भी खाया, लेकिन रात करीब 11 बजे से अचानक उसका व्यवहार बदलने लगा। कुछ देर बाद ही वो शरीर में जगह जगह पर खुजली करने लगा और कुछ देर के बाद में कुत्तों की तरह आवाजें निकालने लगा। क्या नाम है? राम कुमार। उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। तो अब क्या स्थिति है? पागलपन का वो आ रहा है इसमें, मतलब कुत्ते काटने से पागलपन की सी शरारत कर रहा है। बता दें कि कुत्ते के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है। ये कुत्ते, बिल्ली या फिर अन्य जानवर के काटने अथवा खरोच से फैलती है। समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन न लगवाने पर वायरस शरीर में तेजी से फैलकर दिमाग, नर्वस सिस्टम और हृदय पर हमला करता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चटपटे और फास्ट फूड के स्वाद की लत कब जानलेवा बन जाए, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया था। अमरोहा से सामने आई खबर हम सभी को न केवल झंझोर देने वाली है, बल्कि अलर्ट हो जाने वाली भी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर मामला क्या है। फास्ट फूड की लत बनी जानलेवा। 16 साल की लड़की की मौत। बर्गर, पिज्जा और चाउमीन बनी मौत की वजह। अमरोहा की 11वीं की छात्रा आहाना की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। कारण सिर्फ इतना था कि वो रोजाना बर्गर, पिज्जा और चाउमीन खाती थी। डॉक्टरों ने आहाना की मौत की मुख्य वजह लंबे समय से फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन करना बताया, जिससे उसकी आंतों में छेद हो गया और पाचन तंत्र पूरी तरह कमजोर हो गया था। है कि आजकल जिस तरह का ये चल रहा है, बच्चों को इस चीज़ के लिए बड़ा वो करना चाहिए कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जंक फूड ना खाएं। जैसे कि अभी न्यूज़ आई है, बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। तो इससे आंतों में समस्या, आपके ओवरऑल इवन बोन्स, अगर आपको कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, आपकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमें विरोध करना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि भैया जंक फूड आप बिल्कुल मिनिमम लेवल पे खाएंगे, कभी कभार होता है, पर डेली या रूटीनली आपको जंक फूड नहीं खाना है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। आहाना के परिजनों ने बताया कि आहाना को चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने का बेहद शौक था। घर का बना खाना वो कम ही खाती थी। शुरुआत में किसी को इस आदत से खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन यही शौक धीरे धीरे उसकी सेहत पर भारी पड़ता चला गया। और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं उस खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो होती तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। आहाना की मौत ने एक बार फिर से समाज को एक बड़ी चेतावनी दी है कि बच्चों और किशोरों में बढ़ती फास्ट फूड की आदत किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है। जंक फूड का सेवन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। इसलिए समय रहते सावधानी नहीं बरती जाए तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। कोहरे के चलते अमेठी में बड़ा हादसा हो गया और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। दिन के समय में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि धूप निकलने के बाद भी ठिठुरन से हाल बेहाल है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। ठंड के टॉर्चर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई सफर पर बुरा असर पड़ा है। सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाजियाबाद में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिससे लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ठंड, शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से ही गाजियाबाद में घना कोहरा बना हुआ है। अगर सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो जो वाहन चालक है वह लाइट और डीपर का प्रयोग करके चल रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तकरीबन 50 मीटर की विजिबिलिटी कोहरे के चलते बनी हुई है, जिससे खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार ठंड बनी हुई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कानपुर में ठंड के टॉर्चर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कानपुर प्रदेश के टॉप 3 शहरों की लिस्ट में शुमार है, जहां गिरते तापमान से ही सर्दी का सितम बढ़ गया है। शहर ठंड की वजह से कोहरे की चादर में लिपटे हैं। लोग अलाव के सहारे से ठंड से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। ठंड और कोहरे का असर साफ तौर पर शहर में देखने को मिल रहा है। शहर में 3D अटैक की शुरुआत हो चुकी है। बीते 48 घंटे में तापमान में गिरावट आई है और 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का दृश्य दिखाइए कि कैसे लोग चल रहे हैं। लाइट जला के विजिबिलिटी पुअर है और ऐसे में लोग ठंड की ठिठुरन का एहसास कर रहे हैं। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 7 से 8 मीटर की विजिबिलिटी है और पारा और गिरा है। बाराबंकी में भी पारा लुढ़कने के साथ सर्दी बढ़ गई है। सर्दी के साथ साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड के बचाव के लिए जगह जगह अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। डीएम ने लोगों से गाड़ियां धीमी गति से चलाने की अपील की है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ गर्म, इन दोनों की मार से जनता दो चार हो रही है। मेरी मौजूदगी भी शहर के आलापुर में है। ये लखनऊ बाराबंकी का वो प्रमुख मार्ग है जहां से रोजमर्रा जो जनता है वो जाती आती रहती है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर से पूरी रोड जो है वो ढकी हुई है और रफ्तार भी आप देख सकते हैं कितनी कम हो चली है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई है कि जब अगर जरूरी हो तभी जनता बाहर निकले। हापुड़ में घने कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। हापुड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क से लेकर रेल यातायात सब कुछ प्रभावित है। जनपद में लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रदूषण भी कम नहीं है। ये जो वाहन चालक यहाँ पर आ रहे हैं, विजिबिलिटी जो है हाईवे पर बेहद ही कम है, जिसके चलते यहाँ पर वाहनों की लाइटें जलानी पड़ रही है। प्रदूषण की भी मार है। 500 से ऊपर AQI बना हुआ है और हाईवे पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। 10 मीटर तक दूरी का भी नहीं दिख पा रहा है। अमेठी में घने कोहरे के चलते हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 4 ट्रक, एक जनरल बस और एक कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, जबकि 14 लोगों का इलाज जारी है। हादसा मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ है। पहले एक ट्रक डिवाइडर से टकराया, क्षतिग्रस्त हो गया और इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की सूचना मिलते ही मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। काशी में कोहरा, भीषण ठंड और शीतलहर के कारण मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को गर्म ऊनी कपड़े, कंबल और रजाई ओढ़ाई जा रही है। बड़ा गणेश, राधा कृष्ण मंदिर और साथ ही राम जानकी मंदिर समेत अधिकतर मंदिरों में भगवान को मखमली रजाई, कंबल की व्यवस्था की गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आस्था पर ठंड का असर, श्रद्धा का अनोखा दृश्य, भगवान को पहनाए गए ऊनी वस्त्र। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में भी साफ दिखाई देने लगा है।
ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि वाराणसी देश के 10 सबसे ठंडे शहरों में शामिल हो चुका है। हालात ये है कि न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों से भी नीचे दर्ज किए गए। इस भीषण ठंड से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं पर भी इसका असर दिख रहा है। काशी में ठंड का असर अब मंदिरों तक पहुंच गया है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं और रजाई उड़ाई जा रही है। काशी के विख्यात बड़ा गणेश मंदिर में भगवान गणेश को कंबल उड़ाया गया, जबकि राधा कृष्ण और राम जानकी मंदिर में भगवान को गर्म ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। कई मंदिरों में तो भगवान को ठंड से राहत देने के लिए ब्लोअर तक लगाए गए। मंदिरों में ये दृश्य इन दिनों आम है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। भगवान शिव की नगरी काशी में भगवान को भी परिवार का सदस्य मानकर सेवा भाव किया जाता है। इसी सेवा भाव की प्रतीक तस्वीर है ये। बड़ा गणेश मंदिर में भी आप ये देखिए, भगवान गणेश को इस वक्त कंबल उड़ाया गया है और ऐसा ही लगभग दूसरे मंदिरों में भी है, चाहे वो राधा कृष्ण मंदिर हो, चाहे राम जानकी दरबार हो या अन्य मंदिर हो, वहाँ पर भी भगवान को गर्म कपड़े, टोपी, शॉल उड़ाई गई है। कहीं कहीं ब्लोअर भी लगाए गए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे उनको भी। फिलहाल काशी के सभी बड़े मंदिरों में भगवान को रजाई, कंबल, गर्म कपड़े उड़ा दिए गए हैं और ठिठुरती ठंड, कोहरे से कांप रहे बनारस में भगवान के भी गर्म कपड़े ओढ़ने की, पहनने की तस्वीर भी सामने आ रही है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जैसे हमें ठंड लगती है, वैसे ही भगवान भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, इसलिए सेवा भाव से भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। ये गर्म कपड़े हम लोग जो है कार्तिक महीने के वैकुंठ चतुर्दशी से धारण करवाते हैं और ये लगातार चलता जाएगा। ये बसंत पंचमी 23 तारीख को पड़ रही है, उस दिन ये गर्म कपड़ा भगवान को उतार दिया जाता है। आपको बता दें, वैकुंठ चतुर्दशी से लेकर बसंत पंचमी तक भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके साथ ही भोग प्रसाद में भी गर्म व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में बुर्का पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूट की है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद में वहां हड़कंप मच गया। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में बुर्का पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूट की। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद वहां हड़कंप मच गया। बुर्का पहनकर दुकान में घुसे आरोपियों ने पहले पिस्तौल दिखाकर दुकानदार को डराया। एक आरोपी उसके पास पिस्तौल लेकर खड़ा रहा। दूसरे लड़के दुकान में रखे गहने उठाकर बैग में भरने लगे। उन लोगों ने थोड़ी ही देर में दुकान को खाली कर दिया। दूसरी तरफ दुकानदार उनके सामने गुहार लगाता रहा। गहने लूटने के बाद आरोपियों ने दुकानदार को दुकान के पीछे बने एक कमरे में भेजा और वहां से फरार हो गए। 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 3 आरोपी बुर्का पहनकर दुकान में घुसे और बंदूक दिखाकर दुकानदार को धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने दुकान में रखा सोना लूट लिया। वहीं चौथा आरोपी दुकान के बाहर खड़ा होकर वॉच का काम कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार तेजी दिखा रही है। फिलहाल लूट में कितने आभूषण ले जाए गए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है और लूट की वारदात के बाद आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई है। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि उस वारदात को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिनमें 3 लड़के बुर्का पहनकर दुकान में घुसे। वहीं चौथा आरोपी लोगों पर नजर रखने के लिए बाहर ही खड़ा रहा। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और वारदात के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपनी पत्नी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट की है। नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी के साथ में पीएम से मिलने पहुंचे थे और लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, हमने खेल समेत कई मुद्दों पर शानदार बातचीत की। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और साथ ही अब उनकी पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रायपुर एम्स में आखिरी सांस ली है। उन्हें सांस लेने में कठिनाई के कारण 2 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी प्रसिद्ध किताब दीवार में एक खिड़की रहती है को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है और रायपुर एम्स में आखिरी सांस ली और काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 8।